ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 22 दिसंबर 2024। अव्यक्त महावाक्य अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 17 मार्च 2003। मुरली का सार: सदा अपने स्वमान में रहना, सदा अपने स्वमान में रहना, सम्मान देना, सबका सहयोगी बनना और समर्थ बनाना। सदा अपने स्वमान में रहना, सम्मान देना, सबका सहयोगी बनना और समर्थ बनाना। आज भाग्य विधाता बाप दादा चारों ओर के हर एक बच्चे के मस्तक में भाग्य की 3 लकीरें देख रहे हैं। एक, परमात्म पालना की भाग्यवान लकीर। एक, परमात्म पालना की भाग्यवान लकीर। दूसरी, सत्य शिक्षक की श्रेष्ठ शिक्षा की भाग्यवान लकीर। तीसरी, श्रीमत की चमकती हुई लकीर। तो आज बाप दादा भाग्य विधाता बाप दादा चारों ओर के हर एक बच्चे के मस्तक में भाग्य की 3 लकीरें देख रहे। एक, परमात्म पालना की भाग्यवान लकीर। दूसरी, सत्य शिक्षक की श्रेष्ठ शिक्षा की भाग्यवान लकीर। तीसरी, श्रीमत की चमकती हुई लकीर। ये 3 लकीर है बाप दादा देख रहे। कौन बाप दादा? भाग्य विधाता बाप दादा। ये टाइटल है, इसके आधार पर हम बच्चों को बाबा देख रहे हैं, 3 लकीरें देख रहे हैं। आप सभी भी अपने तीनों भाग्य की लकीरों को देख रहे हो ना? जब भाग्य विधाता आप बच्चों का बाप है, तो आपके सिवाय श्रेष्ठ भाग्य और किसका हो सकता है? बाप दादा देख रहे हैं विश्व की अनेक करोड़ों आत्माएं हैं, लेकिन उन करोड़ों में से 6 लाख परिवार, 6 लाख परिवार कितने थोड़े हैं। कोटों में कोई हो गए ना। वैसे हर मानव के जीवन में ये तीनों बातें, पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ मत, पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ मत, तीनों ही आवश्यक है। लेकिन ये परमात्म पालना और देव आत्माएं व मानव आत्माओं की मत पालना पढ़ाई में रात दिन का अंतर है। ये तीनों चीजें हर एक मनुष्य मात्र के जीवन में जरूरी है। क्या? पालना, पढ़ाई और मत। लेकिन ये परमात्म पालना और देव आत्माएं व मानव आत्माओं की मत पालना पढ़ाई में रात दिन का अंतर है।
तो इतना श्रेष्ठ भाग्य जो संकल्प में भी नहीं था, लेकिन अब हर एक का दिल गाता है, पा लिया। क्या गाता है? पा लिया। पा लिया व पाना है, क्या कहेंगे? पा लिया ना। बाप भी ऐसे बच्चों के भाग्य को देख हर्षित होते हैं। बच्चे कहते वाह बाबा वाह, और बाप कहते वाह बच्चे वाह। बस इसी भाग्य को सिर्फ स्मृति में नहीं रखना है, लेकिन सदा स्मृति स्वरूप रहना है। सिर्फ स्मृति में नहीं रखना है। ये जो भाग्य आपको मिला है, इसे सिर्फ स्मृति में नहीं रखना है, लेकिन सदा स्मृति स्वरूप रहना है ना। वो आपके स्वरूप में ही आ गया, वो भाग्य है। सिर्फ ख्याल में नहीं है, आपके स्वरूप में। कई बच्चे सोचते बहुत अच्छा है, लेकिन सोचना स्वरूप नहीं बनना है कि आप सोचते अच्छा हो, लेकिन वो आपके स्वरूप में होना चाहिए। आप सोचते तो बहुत अच्छी अच्छी बातें, लेकिन वो आपके स्वरूप में नहीं है। जब किसी को सुनाते तो कितनी अच्छी अच्छी बातें सुनाते, किसी को कोई परिचय भी देने लगेगा, इतनी ऐसी ऐसी बातें सुनाएंगे, वंडरफुल लगती है। तो ये सिर्फ सुनाने के लिए नहीं है, स्वरूप में आने चाहिए। स्वरूप समझते हो ना? स्मृति स्वरूप बनना है। स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप है। सिर्फ सोचना स्वरूप नहीं बनना है कि आपने सोचा अच्छा, लेकिन वो आपके स्वरूप में होना चाहिए। जो सोचा है वो आपके स्वरूप में हो। आप कहेंगे हर एक के साथ अच्छा रहना चाहिए, अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, मीठा रहना चाहिए। हम किसी को सुनाते तो कितना आसान लगता है, लेकिन क्या वो मेरा ही स्वरूप है कि अच्छा रहना, अच्छा व्यवहार करना? कुछ क्लियर हुआ? सुनाना कितना अच्छा है कि आपको सबके साथ मिलनसार होना चाहिए। क्या ये मेरी ही स्वरूप में है कि मैं मिलनसार हूं? सुनाना कितना अच्छा है कि ऐसा श्रेष्ठ व्यक्ति तो ऐसा होता है। क्या ये मेरे ही स्वरूप में है कि जो श्रेष्ठ व्यक्ति ऐसा होता है वो मैं ही? क्लियर? तो सिर्फ सोचना स्वरूप नहीं कि हाँ ऐसा होना चाहिए, हाँ मैंने ऐसा अच्छा सोच लिया, पर वो स्वरूप स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप है। सोचना स्वरूप समर्थ स्वरूप नहीं है। सोचते तो दुनिया में भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। आप उन्हें अच्छा बोलने के लिए चांस दो, आपसे अच्छा सुनाएंगे, क्योंकि वो सोच अच्छा सकते हैं, लेकिन सोच से स्वरूप में नहीं है। किसी को कहो कि लेक्चर तैयार करना है इस पॉइंट पे, नष्टो मोहा पे, इतना अच्छा लेक्चर तैयार हो जाएगा, लेकिन वो नष्टो मोहा मेरा स्वरूप नहीं है, इसलिए समर्थ ही नहीं है। क्लियर? बाप दादा बच्चों की भिन्न भिन्न लीला देखते मुस्कुराते रहते हैं। लीला ही है बच्चों की, बच्चों की लीलाएं। कोई कोई सोचता स्वरूप रहते हैं, स्मृति स्वरूप सदा नहीं रहते। कभी सोचता स्वरूप, कभी स्मृति स्वरूप। जो स्मृति स्वरूप रहते हैं वे निरंतर नेचुरल स्वरूप रहते हैं, तो उन्हें अपना स्वरूप चेंज नहीं करना पड़ता। जैसे कोई आया, कोई वीआईपी हो तो आपका स्वरूप ऐसा, कोई एकदम आपका हमजीन्स हुआ तो आपका स्वरूप ऐसा। ये ऐसा क्यों? तो किसके सामने क्या बोलना है क्या नहीं, ये बार बार सोचना पड़ेगा, और फिर आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा कि कोई सुन तो नहीं रहा। क्यों? क्योंकि हमारा जो बोल है, हमारी जो सोच है वो बिल्कुल डिफरेंट चल रही है। तो बाबा को तो हंसी आती है कि कभी सोचता स्वरूप, कभी स्मृति स्वरूप। जो स्मृति स्वरूप रहते हैं ना, वे निरंतर नेचुरल स्वरूप रहते हैं।
जो सोचता स्वरूप रहते हैं उन्हें मेहनत करनी पड़ती है। जो सोचता स्वरूप रहते हैं, अच्छा सोच रहे, अच्छा सोचे, अच्छा सोचे, पर जो अच्छा सोचा है वो मेरे स्वरूप में नहीं है, मेहनत करनी पड़ रही है। ये संगम युग मेहनत का युग नहीं है। देख लो, ये बहुत बड़ी बात है। आप कहते मेरे को मेहनत करनी है, मेहनत करनी है, पर ये संगम युग ही मेहनत का युग नहीं है। सिर्फ सारे युगों में से ये एक ही समय है जब हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये संगम युग मेहनत का युग नहीं है, सर्व प्राप्तियों के अनुभवों का युग है। सर्व प्राप्तियों के अनुभवों का युग है। आप जो प्राप्ति का अनुभव करना चाहते हो वो सब इस युग में होता है। 63 जन्म मेहनत की, लेकिन अब मेहनत का फल प्राप्त करने का युग अर्थात समय है। बाप दादा देख रहे थे कि देह भान की स्मृति में रहने में क्या मेहनत की। चलो, आप देह भान की स्मृति में रहने में क्या मेहनत की आपने? कुछ क्लियर हुआ? माना देह के भान से अलग होने में आपको मेहनत लग रही है, पर आपको देह भान की स्मृति में रहने में क्या मेहनत की आपने? बार बार ऐसा ऐसा कोई सुनाता था आपको कि आप ये हो, आप ये हो, देह भान में लाने के लिए नेचुरल हो गए। मैं फलाना हूं, मैं फलाना हूं, मैं फलाना हूं। ये मेहनत की किसी ने? की? नेचुरल रहा ना, नेचर बन गई ना बॉडी कॉन्शियस की। इतनी पक्की नेचर हो गई जो अभी भी कभी कभी कई बच्चों को आत्म अभिमानी बनने के समय बॉडी कॉन्शियसनेस अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। यहां पर बैठना हमें आत्म अभिमानी स्टेज पर है, फिर भी आपको बॉडी कॉन्शियसनेस अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। बार बार शरीर की तरफ ध्यान जाता है। सोचते हैं मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, लेकिन देह भान ऐसा नेचुरल रहा है जो बार बार ना चाहते ना सोचते देह भान में आ जाते हैं। बाप दादा कहते हैं अब मर्जीवा जन्म में आत्म अभिमानी अर्थात देही अभिमानी स्थिति भी ऐसे ही नेचर और नेचुरल हो, मेहनत नहीं करनी पड़े। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। जैसे कोई भी बच्चा पैदा होता है और जब उसे थोड़ा समझ में आता है तो उसको परिचय देते हैं, आप कौन हो, किसके हो। ऐसे ही जब ब्राह्मण जन्म लिया तो आप ब्राह्मण बच्चों को जन्मते ही क्या परिचय मिला? आप कौन हो? आत्मा का पाठ पक्का कराया गया ना। तो ये पहला नेचुरल नेचर बन जाए, तो पहला परिचय नेचुरल नेचर बन जाए। आपको यही तो परिचय कराया गया ना कि आप कौन हो। जैसे जन्मते ही परिचय कराया जाता है कि आपका ये नाम है, बच्चे को याद हो जाता है, ज्यादा देर नहीं लगती, और किसके बच्चे हो ये भी उसे याद हो जाता है। तो आपको भी तो ये ब्राह्मण जन्म मिलते ही यही अभ्यास कराया गया कि आप कौन हो। तो ये पहला परिचय नेचुरल नेचर बन जाए। नेचर नेचुरल और निरंतर रहती है, याद करना नहीं पड़ता। जो नेचर होती है ना वो नेचुरल होती है, वो निरंतर होती है, उसमें याद नहीं करना पड़ता। ऐसे हर ब्राह्मण बच्चे की अब समय परमान देही अभिमानी स्टेज नेचुरल रहे। आप सोचें कि अभी बहुत टाइम पड़ा है तो ये नेचुरल नहीं हो सकती, अब तो समय ही कम है, तो ये तो अब नेचुरल होनी चाहिए। कई बच्चों की है, सोचना नहीं पड़ता, स्मृति स्वरूप है। अब निरंतर और नेचुरल स्मृति स्वरूप बनना ही है। एक तो निरंतर
और नेचुरल। समृद्धि स्वरूप बनना ही है। समृद्धि स्वरूप का अर्थ क्लियर हो गया है, सोचना स्वरूप क्लियर हो चुका है। लास्ट अंतिम पेपर सभी ब्राह्मणों का यही छोटा सा है। कौन सा? सबसे लास्ट पेपर होगा वो, सभी ब्राह्मणों का होगा। नष्टो मोह समृद्धि स्वरूप। नष्ट मोह समृद्धि स्वरूप हर एक ब्राह्मण का होगा। लास्ट पेपर, अंतिम पेपर। क्लियर? तो इस वर्ष में क्या करेंगे? कई बच्चे पूछते हैं इस वर्ष में क्या विशेष लक्ष्य रखें? तो बाप दादा कहते हैं सदा देही अभिमानी समृद्धि स्वरूप भव। यही लक्ष्य रखो, सदा देही अभिमानी समृद्धि स्वरूप भव। जीवन मुक्ति तो प्राप्त होनी ही है, लेकिन जीवन मुक्त होने के पहले मेहनत मुक्त बनो। बहुत विशेष पॉइंट है ये कि आपको जीवन मुक्ति प्राप्त हो, माना आप कुछ भी करें उसके बंधन में ना फंसे, लेकिन उस जीवन मुक्ति का अनुभव करने से पहले आप मेहनत मुक्त बनो। यह स्थिति समय को समीप लाएगी और आपके सर्व विश्व के भाई और बहनों को दुख अशांति से मुक्त करेगी। आपकी यह स्थिति आत्माओं के लिए मुक्ति धाम का दरवाजा खोलेगी। तो अपने भाई बहनों के ऊपर रहम नहीं आता? कितना चारों ओर आत्माएं चिल्ला रही हैं। तो आपकी मुक्ति सर्व को मुक्ति दिलाएगी। अगर अभी भी आपको भी मेहनत लगती है तो आप उन्हें मेहनत मुक्त कैसे करेंगे? इसीलिए कहा पहले वो टेस्ट कर लो मेहनत मुक्त होने। अगर हर छोटी छोटी चीजों में आपको अभी भी मेहनत लग रही है, मैं क्या करूं, मैं तो बहुत किया है, मैं तो ये भी करता, मैं तो वो भी करता, अगर आप इससे ऊपर उठेंगे तब तो किसी पर रहम करेंगे। क्लियर? तो आपकी मुक्ति सर्व को मुक्ति दिलाएगी। ये चेक करो, नेचुरल समृद्धि सो समर्थ स्वरूप कहां तक बने हैं? नेचुरल समृद्धि सो समर्थ स्वरूप। देखो शब्द आपको डिफिकल्ट लग सकते हैं। नेचुरल समृद्धि माना उसके लिए मेहनत ना करने पड़े, सोचना ना पड़े। और समृद्धि स्वरूप माना जो आपने सोचा है वो आपके जीवन में दिखना चाहिए। क्लियर? इसलिए बाबा ने शुरू में ही कह दिया बातें बहुत अच्छी अच्छी सोचते हो, और किसी से बात भी करते हो तो बहुत अच्छा अच्छा सुनाते हो, फिर खुद को एहसास होता है ये मैंने सुना है भाई, इतनी ऊंची ऊंची थॉट मेरे ही हैं। और जब प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो वो थॉट्स इधर रह जाते हैं और हम कुछ और ही स्वरूप होते हैं। हमें लगता है कि अरे ये ऐसा होता थोड़ा है, ये तो महारथियों की बातें हो रही है शायद। और इस समय तो बाबा के सामने सारी महारथी हैं। बाबा तो हर एक बच्चे से उम्मीद लगाए हुए। क्लियर? तो ये चेक करो, नेचुरल समृद्धि सो समर्थ स्वरूप कहां तक बने? समर्थ स्वरूप बनना ही व्यर्थ को सहज समाप्त कर देगा। समर्थ स्वरूप बनना ही व्यर्थ को सहज समाप्त कर देगा। समर्थ स्वरूप बनना ही व्यर्थ को सहज समाप्त कर देगा। बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अभी इस वर्ष बाप दादा बच्चों के स्नेह में
कोई भी बच्चे की किसी भी समस्या में मेहनत नहीं देखना चाहते, चाहे समस्या आपके जीवन में कोई भी रहे, पर उस समस्या में मेहनत नहीं देखना चाहते। समस्या आई है, जाने के लिए आई है, आपकी चेकिंग करने के लिए आई है कि आपकी स्टेज कहाँ तक पहुंची है, बस इतना करने आई है और आप परेशान हो गए। तो ये मेहनत नहीं देखना चाहते। समस्या समाप्त और समाधान समर्थ स्वरूप। आई समस्या, समाप्त हो गई, क्योंकि आपका चिंतन इतना श्रेष्ठ है और आप स्वरूप भी हैं उसके। समस्या समाप्त और समाधान समर्थ स्वरूप। क्या यह हो सकता है? बोलो दादियां, हो सकता है? बाबा ने दादियों से पूछा, क्या ये हो सकता है? टीचर्स बोलो, हो सकता है? पांडव, हो सकता है? फिर बहाना नहीं बनाना। भी आपने कहा ये हो सकता है, फिर बहाना नहीं बताना, ये था ना, ये हुआ ना, ये नहीं होता तो नहीं होता ना। बाप दादा बहुत मीठे मीठे खेल देख चुके हैं। कुछ भी हो, हिमालय से भी बड़ा, 100 गुना समस्या का स्वरूप हो। मैंने सारी समस्याएं मिलकर इतनी बड़ी आ गई है एक समस्या, जैसे 100 समस्या उसके अंदर है। कुछ भी हो जाए, चाहे तन द्वारा, चाहे मन द्वारा, चाहे व्यक्ति द्वारा, चाहे प्रकृति द्वारा, समस्या, परिस्थिति आपकी स्वस्थिति के आगे कुछ भी नहीं है। और स्वस्थिति का साधन है, आपकी स्वस्थिति का एक साधन है स्वमान। आपने अपने आप को इतना ऊंचा स्वमान दिया तो परिस्थिति क्या कर लेगी? मान लो विघन आया, आपने अपने आप को स्वमान दिया विघन विनाशक, तो विघन क्या कर लेगा? आपको तो टाइटल इतना श्रेष्ठ है, विघन विनाशक। आपके पास समस्या है, आपका टाइटल इतना श्रेष्ठ है, समाधान स्वरूप। कोई भी समस्या आ जाए प्रश्न, उत्तर ही आपके पास है। तो ये है स्वमान। नेचुरल रूप में स्वमान हो, याद नहीं करना पड़े, बार बार मेहनत नहीं करनी पड़े। नहीं नहीं, मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूं, मैं नूरे रतन हूं, मैं दिल तख्त नशीन हूं। हूं ही, ये क्या हूं ही। और कोई होने हैं क्या? और कोई होने हैं क्या? कल्प पहले कौन बने थे? और बने थे या आप ही बने थे? अच्छा, आप ही थे, आप ही हैं। हर कल्प आप ही बनेंगे, यह निश्चित है। बाप दादा सब चेहरे देख रहे हैं, ये वही कल्प पहले वाले हैं। इस कल्प के हो या अनेक कल्प के हो, बताओ, अनेक कल्प के हो ना? हो? हाथ उठाओ जो हर कल्प वाले हैं, फिर तो निश्चित है ना। आपको तो पास सर्टिफिकेट मिल गया है ना, कि लेना है? मिल गया है ना? मिल गया है या लेना है? कल्प पहले मिल गया है, अभी क्यों नहीं मिलेगा? तो यही स्मृति स्वरूप बनो कि सर्टिफिकेट मिला हुआ है, चाहे पास विद ऑनर का, चाहे पास का। ये फर्क तो होगा, लेकिन हम ही हैं। पक्का है ना कि ट्रेन में जाते जाते भूलता जाएगा?
यहाँ कह रहे हम ही हैं, जैसी ट्रेन में है कि नहीं, हम है कि नहीं, हम है कि नहीं, ये भूलता जाएगा। प्लेन में जाके उड़ जाएगा, कोई ट्रेन में जाएगा, कोई प्लेन में जाएगा। तो ये जो बाबा ने नशा चढ़ाया कि हम ही हैं अनेक कल्प के, तो ये ट्रेन में जाते या प्लेन में जाते उड़ तो नहीं जाएगा, नहीं। जैसे देखो, इस वर्ष संकल्प दृढ़ किया कि शिवरात्रि चारों ओर उमंग उत्साह से मनानी है, मना ली ना। दृढ़ संकल्प से जो सोचा वह तो हो गया ना। तो ये किस बात की कमाल है? एकता और दृढ़ता, कि आपने सोचा और हो गया, जो आपने सोचा वो हो गया। एकता और दृढ़ता, लिख लो। अगर ये दोनों चीजें आपके पास हैं तो जो आप सोच रहे हो वो होना ही है। एकता और दृढ़ता, देखो अकेले तो कुछ भी नहीं होता, तो उसके लिए एकता चाहिए और आपकी दृढ़ता चाहिए। अगर आप दृढ़ हैं तो फिर आपको एकता भी मिल जाती है, सबका सहयोग भी मिल जाता है, तो कार्य भी हो जाता है। सोचा था 67 में ना प्रोग्राम करने का, लेकिन बाप दादा ने देखा कि उससे भी ज्यादा कई बच्चों ने प्रोग्राम किए हैं, मतलब शिवरात्रि 67 में। तो सोचा कि 67 प्रोग्राम किए जाएंगे, तो फिर बाबा ने देखा कि तो उससे भी ज्यादा हो गए। यह है समर्थ स्वरूप की निशानी, उमंग उत्साह का प्रत्यक्ष प्रमाण। स्वतः ही चारों ओर कर लिया ना। ऐसे ही सब मिलकर एक दो को हिम्मत बढ़ा के यह संकल्प करो, अब समय को समीप लाना ही है। देख लो, ये आपने अब दृढ़ संकल्प करना है कि अब समय को समीप लाना ही है। आत्माओं को मुक्ति दिलानी है, लेकिन तब होगा जब आप सोचना स्मृति स्वरूप में लाएंगे, कि जो आप सोचते हो अच्छा अच्छा सोचते हो, तो वो सोचना स्मृति स्वरूप में लाएंगे। बाप दादा ने सुना है कि फॉरेन वालों की भी विशेष स्नेह मिलन व मीटिंग है और भारत वालों की भी मीटिंग है। तो मीटिंग में सिर्फ सेवा के प्लान नहीं बनाना, लेकिन बैलेंस का बनाना। ऐसा एक दो के सहयोगी बनो जो सभी मास्टर सर्वशक्तिमान बन आगे उड़ते चले। दाता बनकर सहयोग दो। अब यहां एक विशेष पॉइंट आएगा, दाता बनकर सहयोग दो, इस पे ध्यान देना। दाता क्या होता है? दाता बनकर सहयोग दो, बातें नहीं देखो, सहयोगी बनो। ये बहुत विशेष पॉइंट है। हम बातें देखकर सहयोग ही नहीं देते, जबकि हम दे सकते हैं, पर हमें याद आ जाता है इसने मुझे दिया था, सहयोग दिया था इसने मुझे, जब मेरा कोई कार्य था नहीं दिया था, मैं क्यों दूं? तो ये बातें देखकर हम सहयोग दे रहे हैं। माना वो दे तो मैं दूं, ये कैसा दातापन का संस्कार है? दातापन तो माना देता चला जाता है, किसी ने दिया नहीं दिया ये थॉट भी नहीं आता है, उसको दाता कहा जाता है। स्वर्ण अक्षरों में लिख लेना चाहिए वैसे ये दातापन क्या होता है। दाता बनकर सहयोग दो, बातें नहीं देखो, सहयोगी बनो, स्वमान में रहो और सम्मान देकर सहयोगी बनो। स्वमान में रहो और सम्मान देकर सहयोगी बनो, क्योंकि किसी भी आत्मा को अगर आप दिल से सम्मान देते हो, ये बहुत बड़ा मना, अगर आप किसी भी आत्मा को दिल से सम्मान देते हो, ये बहुत बहुत बड़ा पुण्य है। क्योंकि कमजोर आत्मा को उमंग उत्साह में लाया
तो कितना बड़ा पुण्य है। गिरे हुए को गिराना नहीं है, गले लगाना है। यहां पे गले लगाना माना उसके संस्कारों की तरफ नहीं देखना है, आपने सहयोग देना है। ये नहीं कि उसके आपने संस्कार देख लिए, उसके हिसाब से ढल गए और फिर आप सोचे मैं इसको कैसे सहयोग दूं। आप ये सोचो कि आप किसकी संतान हो, आपको देना ही आता है। गिरे हुए को गिराना नहीं है, गले लगाना है। अर्थात बाहर से गले नहीं लगाना, माना कोई ऐसे बाहर से गले लगाने चले गए, नहीं नहीं, बाबा ने कहा है ये ऐसा है फिर भी गले लगाओ, तो बाहर से गले नहीं लगाना है। गले लगाना अर्थात बाप समान बनाना, सहयोग देना, ऐसे गले लगाना नहीं है। माना आपने अपनी सोच को बाप समान बना डाला है, सहयोग देना है। तो पूछा है ना कि इस वर्ष क्या क्या करना है, बस सम्मान देना और स्वमान में रहना। सम्मान देना और स्वमान में रहना। समर्थ बनाना, व्यर्थ की बातों में नहीं जाना। ठीक है, बस सम्मान देना और स्वमान में रहना। समर्थ बनाना, व्यर्थ की बातों में नहीं जाना। जो कमजोर आत्मा है ही कमजोर, उसकी कमजोरी को देखते रहेंगे तो सहयोगी कैसे बनेंगे। देखते हैं ना कि ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, फिर हम इसको कैसे सहयोग दे दें। तो अगर वो कमजोर आत्मा की कमजोरी आप देखे जा रहे हैं तो आप उसको सहयोग कैसे देंगे। सहयोग दो तो दुआएं मिलेंगी। आपको किसी ने सहयोग दिया तो आपने उसको सहयोग दिया, ये तो डील है। आपको उसने नहीं भी सहयोग दिया पर आपका संस्कार है सहयोग देने का, तो आपको दुआएं मिलेंगी। सबसे सहज पुरुषार्थ है, और कुछ भी नहीं कर सकते हो तो सबसे सहज पुरुषार्थ है दुआएं दो दुआएं लो। और कुछ नहीं होता, इतना कर लो। सम्मान दो और महिमा योग्य बनो। देखो, आप किसी को भी सम्मान देंगे तो वो आपकी तारीफ करेगा ही करेगा, क्योंकि आप ये नहीं देख रहे कि उसने क्या दिया। उसने आपका तिरस्कार किया, ये किया, वो किया, उससे आपका कोई लेना देना नहीं। आपने सम्मान दिया, आप दिल से सम्मान देते, तो आप महिमा योग्य बनेंगे ही बनेंगे। सम्मान देने वाला ही सर्व द्वारा माननीय बनते हैं, जो सबको सम्मान देते हैं। और जितना अभिमाननीय बनेंगे उतना ही राज्य अधिकारी और पूज्य आत्मा बनेंगे। देते जाओ, लेने का नहीं। देते जाओ, लेने का नहीं। लो और दो, ये तो बिजनेस वालों का काम है। आपको कोई सम्मान दे रहा है तो आप उसको सम्मान दे रहे हो, नहीं। डील यही होनी चाहिए कि मुझे देना है, देते जाओ, लेने का नहीं। लो और दो, ये तो बिजनेस का काम है, ये तो बिजनेस वालों का काम है। आप तो दाता के बच्चे हो। बाकी बाप दादा चारों ओर के बच्चों की सेवा को देख खुश हैं। सभी ने अच्छी सेवा की है, लेकिन अभी आगे बढ़ना है ना। वाणी द्वारा सभी ने अच्छी सेवा की, साधनों द्वारा भी अच्छी सेवा की रिजल्ट निकली। अनेक आत्माओं का उलाहना भी समाप्त हुआ। उस समय मेले चल रहे थे ऐसे में ना, बहुत जगह चारों तरफ तरह तरह के प्रोग्राम्स हो रहे थे, तो उलाहना भी खत्म हो गया कि उन्हें परिचय नहीं है। तो साथ साथ समय के तीव्र गति की रफ्तार देख बाप दादा यही चाहते हैं कि सिर्फ थोड़ी आत्माओं की सेवा नहीं करनी है, लेकिन विश्व की सर्व आत्माओं के मुक्ति दाता
निमित्त आप हो, क्योंकि बाप के साथी हो। तो समय की रफ्तार पर मान अभी एक ही समय इकट्ठा 3 सेवाएं करनी है। एक ही समय पर इकट्ठी 3 सेवाएं करनी है। एक वाणी, दूसरा स्वशक्तिशाली स्थिति, एक वाणी, दूसरा स्वशक्तिशाली स्थिति और तीसरा श्रेष्ठ रूहानी वाइब्रेशन। ये 3 तरह की सेवा आपको इकट्ठी करनी है। एक वाणी, दूसरा स्वशक्तिशाली स्थिति और तीसरा श्रेष्ठ रूहानी वाइब्रेशंस। जहां भी सेवा करो वहां ऐसा रूहानी वाइब्रेशन फैलाओ जो वाइब्रेशन के प्रभाव में सहज आकर्षित होते रहे कि वाइब्रेशन बड़ा अच्छा है, वाइब्रेशन बड़ा अच्छा है। देखो वाइब्रेशन की भाषा तो आपको ही आती है, अच्छे से आती है ना। तो उस पे बाबा ने एक एग्जाम्पल दिया। मंदिर में मूर्ति होती है तो वहां क्या होता है? क्या वो बात कर रही है? क्या होता है? तो ये भाषा तो आपको अच्छे से समझ आती है। तो अगर वाणी की सेवा करनी है तो रूहानी वाइब्रेशंस की भी सेवा करो साथ साथ, और अपनी शक्तिशाली स्थिति होगी तो ये सेवा अच्छे से कर पाओगे। तो एक साथ 3 सेवाएं, वाणी, स्वशक्तिशाली स्थिति और तीसरा वाइब्रेशंस, श्रेष्ठ रूहानी वाइब्रेशन। तो जहां भी सेवा करो वहां ऐसा रूहानी वाइब्रेशन फैलाओ जो वाइब्रेशन के प्रभाव में सहज आकर्षित होते रहे। देखो अभी लास्ट जन्म में भी आप सबके जड़ चित्र कैसे सेवा कर रहे हैं? क्या वाणी से बोलते हैं? क्या वाणी से बोलते? वो माना जैसे मंदिर में मूर्ति होती है, क्या वो वाणी से बोलती है? वाइब्रेशन ऐसा होता जो भक्तों की भावना का फल सहज मिल जाता है। वाइब्रेशन, भक्तों की भावना का फल सहज मिल जाता है। क्या होता है वो? वाइब्रेशन। ऐसे वाइब्रेशंस शक्तिशाली हों, वाइब्रेशंस में सर्व शक्तियों की किरणें फैलती हों, वायुमंडल बदल जाए। वाइब्रेशन ऐसी चीज है जो दिल में छाप लग जाती है। आप सबको अनुभव है, किसी आत्मा के प्रति अगर कोई अच्छा या बुरा वाइब्रेशन आपके दिल में बैठ जाता है तो कितना समय चलता है? अगर किसी भी आत्मा से आप मिले तो उससे आपको बड़े अच्छे वाइब्रेशन आए, या किसी आत्मा से मिले तो आपके अंदर कोई उसको देखकर कुछ अलग से वाइब्रेशन आए, तो ये कितना समय चलता है वो वाइब्रेशन? बहुत समय चलता है ना। निकालने चाहो तो भी नहीं निकलता है वो वाइब्रेशन की उस आत्मा को देखकर क्या वाइब्रेशन आए। देखो किसी के कुछ सुनाने से वाइब्रेशन क्रिएट नहीं होते हैं। आप किसी के संपर्क में आते हो, उसके क्या वाइब्रेशन है उससे इमेज क्रिएट होती है। ऐसे किसी ने किसी की बात सुना दी, किसी कहते हैं ना किसी ने किसी की बात, तो वैसी इमेज क्रिएट हो जाती है। अरे ये परमात्म ज्ञान है, इसमें सिर्फ वाइब्रेशंस चलते हैं। किसी ने किसी की बात सुनाई, ओके ठीक है। जब कुछ नहीं परिचित होता है, कोई नहीं देखा होता है, तो उसकी इमेज अलग होती है। लेकिन जैसे ही वो आत्मा संपर्क में आती है तो वो अपने वाइब्रेशन खुद लेकर आती है कि उसका चिंतन कैसा है। तो यहाँ तो कहानी किसकी चलती है? वाइब्रेशंस की। Yeah? तो निकालने चाहो भी ना तो भी नहीं निकलता। किसका बुरा वाइब्रेशन बैठ जाता है तो सहज निकलता है। तो आपका सर्व शक्तियों की किरणों का वाइब्रेशन छाप का काम करेगा। वाणी भूल सकती है कि किसी ने क्या कहा था उस समय जब मिले थे। वाणी भूल सकती है कि उन्होंने क्या कौन से शब्द कहे थे, क्या कहा था, लेकिन वाइब्रेशन की छाप सहज नहीं निकलती है।
अनुभव है ना? है अनुभव? सबके पास अनुभव होगा। जब बाबा के पास आए होंगे, किसी से मिले होंगे, तो फिर आपको क्या आए थे? वाइब्रेशन ही तो आए थे, जिसकी वजह से आप खींच खींच के आते चले गए। क्या आए थे? वाइब्रेशंस। वो अपनापन, वो अपना एहसास क्या था? वाइब्रेशन ही थे। इसलिए जब कोई आता है तो उसको ऐसे साक्षात्कार या कुछ भी अनुभूति होती है तो उसको लगता है कि अरे ये तो कमाल है। तो क्या था वो वाइब्रेशंस थे। छाप लग जाती है। फिर तो बातें कोई कितनी भी सुनता रहे, कहानियां कोई कितनी भी गाता रहे, वो अलग चीज है, लेकिन वाइब्रेशन की छाप सहज नहीं निकलती है। अनुभव है ना? है ना अनुभव? है ना? ये गुजरात ने, बॉम्बे ने जो उमंग उत्साह दिखाया, उसको भी बाप दादा पदम पदम गुना मुबारक देते हैं। क्यों? विशेषता क्या रही? मुबारक क्यों देते हैं? फंक्शन तो बड़े बड़े करते रहते हो, लेकिन खास मुबारक क्यों दे रहे हैं? क्योंकि दोनों तरफ की विशेषता रही एकता और दृढ़ता की। गुजरात और बॉम्बे की बाबा बात कर रहे हैं, एकता और दृढ़ता की। जहां एकता और दृढ़ता है वहां एक वर्ष के बजाय एक मास वर्ष के समान है। जहां पर एकता और दृढ़ता होती है, माना वहां पे कार्य इतना आसानी से हो जाता है कि एक वर्ष में जो कार्य करना हो वो एक मास में हो सकता है। सुना गुजरात और बॉम्बे ने? अच्छा, अभी सेकंड में ज्ञान सूर्य स्थिति में स्थित हो, चारों ओर के भयभीत हलचल वाली आत्माओं को सर्व शक्तियों की किरणें फैलाओ। बहुत भयभीत है, शक्ति दो, वाइब्रेशन फैलाओ। बाप दादा ने ड्रिल कराई। चारों ओर के बच्चों के भिन्न भिन्न याद, प्यार और समाचार के पत्र और ईमेल बाप के पास पहुंच गए हैं। ईमेल का समय शुरू हुआ था, ईमेल बहुत चलते थे उस समय। हर एक कहता है मेरी भी याद देना, मेरी भी याद देना। तो बाप दादा कहते हैं हर एक प्यारे बच्चों की बाप दादा के पास याद पहुंच गई है। दूर बैठे भी बाप दादा के दिल तख्त नशीन है। तो आप सबको जिन्होंने भी कहा है ना याद देना, याद देना, याद देना, तो बाबा के पास पहुंच गई। यही बच्चों का प्यार और बाप का प्यार बच्चों को उड़ा रहा है। अच्छा, चारों ओर के अति श्रेष्ठ भाग्यवान कोटों में कोई विशेष आत्माओं को सदा स्वमान में रहने वाले, सम्मान देने वाले, सर्विसेबल बच्चों को, सदा समृद्धि स्वरूप सो समर्थ स्वरूप आत्माओं को, सदा अचल अडोल स्थिति के आसन पर स्थित सर्वशक्ति स्वरूप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। दादी जी से मुलाकात। बाप दादा आपके ऊपर विशेष खुश है। क्यों खुश है? विशेष इस बात पर खुश है कि जैसे ब्रह्मा बाप सभी को ऑर्डर करता था, ये करना है, अभी करना है, ऐसे आपने भी ब्रह्मा बाप को फॉलो किया। तो दादी कहती आप भी मेरे साथ हैं। तो बाबा ने कहा वो तो है ही, निमित्त तो आप बनी ना। और ऐसा दृढ़ संकल्प किया जो चारों ओर सफलता है। इसीलिए आप में रूहानी ताकत बहुत गुप्त भरी हुई है। तबीयत ठीक है, रूहानी शक्ति इतनी भरी हुई है जो तबीयत कुछ भी नहीं है। कमाल है ना? दादियों का मिलना देखकर सबकी दिल होती है हम भी दादी होते तो मिलते ना। आप भी दादी बनेंगे। अभी बाप दादा ने प्लान बनाया है, दिल में अभी दिया नहीं है। तो जो सेवा के
ब्रह्मा बाप के साकार समय में सेवा में आदि रतन निकले हैं, उन्हों का संगठन पक्का करना है। तो दादी कहती कब करेंगे? तो बाबा कहते जब आप करो, ये ड्यूटी आपकी है। और ये बाबा दादी जानकी जी से कह रहे हैं कि ये ड्यूटी आपकी है। बाबा कहते आपके दिल का संकल्प भी है ना, क्योंकि जिससे आप दादियों का एकता और दृढ़ता का संगठन पक्का है, ऐसे आदि सेवा के रत्नों का संगठन पक्का हो, इसकी बहुत बहुत आवश्यकता है। क्योंकि सेवा तो बढ़नी ही है, तो संगठन की शक्ति जो चाहे वह कर सकती है। संगठन की निशानी का यादगार है 5 पांडव। 5 हैं लेकिन संगठन की निशानी है। अच्छा, अभी जो साकार ब्रह्मा के होते हुए सेवा के लिए सेंटर पर रहे हैं, सेवा में लगे हैं, वह उठो। भाई भी हैं और पांडवों के बिना थोड़ी गति है। यहां तो थोड़े हैं लेकिन और भी हैं। संगठन को जमा करने की जिम्मेवारी इनकी है, माना दादी जानकी की। और ये दादी तो बैकबोन है। बहुत अच्छे अच्छे रतन है। अच्छा, सब ठीक है, कुछ भी करते रहते हो, लेकिन आपके संगठन की महानता है, किला मजबूत है। अच्छा, आज का वरदान, स्वमान की सीट पर सेट हो, हर परिस्थिति को पार करने वाले सदा विजयी भव। स्वमान की सीट पर सेट हो, हर परिस्थिति को पार करने वाले सदा विजयी भव। सदा अपने स्वमान की सीट पर स्थित रहो कि मैं विजयी रतन हूं, मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। तो जैसी सीट होती है ना, वैसे लक्षण आते हैं, ये स्वाभाविक है। जैसी सीट वैसे लक्षण आते हैं। कोई भी परिस्थिति सामने आए तो सेकंड में अपने इस सीट पर सेट हो जाओ। सीट वाले का ही ऑर्डर माना जाता है। सीट पर रहो तो विजयी बन जाएंगे। संगम युग है ही सदा विजयी बनने का युग। ये युग को वरदान है, तो वरदानी बन विजयी बनो। आज का स्लोगन, तो सर्व आसक्तियों पर विजय प्राप्त करने वाले शिव शक्ति पांडव सेना है। ओम शांति।